नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मांगा मैनियक डोमेन में। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो है जिनवू वर्सेस बैरन द डेमन किंग की। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिनवू को अपने सिस्टम की मदद से एक की मिलती है जिसके थ्रू वो जाता है डीमन कैसल डंजन में, जो कि एक एस रैंक डंजन होता है। और वहां पे उसे 1 to 100 फ्लोर क्लियर करने पड़ते हैं। हर एक फ्लोर जो होता है वो डीमन से भरा होता है और 100 फ्लोर जो कि फाइनल फ्लोर होता है वहां पे उसे मिलता है बैरन द डेमन किंग। कैरेक्टर बहुत जबरदस्त बना है, पावरफुल है, कैरेक्टरिस्टिक्स हाइट बहुत बढ़िया बना रखी है उसकी। और आई होप कि जो एनिमेट करें वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया करें। तो चलो फिर बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दूं, इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। तो चलो फिर बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। Welcome to Manga Maniac Domain। जिन्वू के साथ एक और लड़की डीमन होती है जिसका नाम एसिल होता है, जो कि 80th फ्लोर में जिन्वू को मिली थी। वो पहले तो जिन्वू को मारने के लिए आई थी, पर बाद में वो जिन्वू की मदद कर रही थी अगले फ्लोर्स में जाने के लिए एंट्री परमिट को ढूंढने में। और 100 फ्लोर पर जिन्वू और एसिल साथ में होते हैं और उन्हें वहाँ मिलता है फाइनल बॉस द डेमन किंग बैरन, जो कि सारे 1 to 100 फ्लोर का बॉस था, जिसे देखकर जिन्वू भी सोचता है कि क्या मैं इसे हरा पाऊंगा। दरअसल उसमें से इतनी एनर्जी निकल रही थी कि एसिल भी उसकी एनर्जी सेंस कर पा रही थी। उसकी खून की भूख से एसिल की रूह कांप रही थी। दरअसल वो भी पहली बार डेमन किंग को देख रही थी। बैरन एक ड्रैगन के ऊपर सवार था जिसका नाम वाइब्रेंट कैसलिन था, जिसे देखकर जिन्वू चौंक जाता है क्योंकि ड्रैगन कोई डीमन नहीं था। और बाद में सोचता है कि अगर ये डीमन नहीं है तो मैं इसकी शैडो एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद डेमन किंग अपनी आर्मी को बुलाता है, जिसे देखकर जिनको सोचता है कि इसके नाइट्स और जनरल एटलीस्ट ए रैंक मॉन्स्टर हैं, और कहता है कि इनकी संख्या लगभग 1000 से ऊपर होगी। एसिल उससे डर के पूछती है, जिन्वू सर अब हम क्या करेंगे? और फिर डेमन किंग की आर्मी उनकी तरफ भागना शुरू कर देती है, पर जिन्वू कहता है अभी नहीं। और जैसे ही डीमंस उससे कुछ दूर रह जाते हैं तभी जिन्वू मोनार्क डोमेन एक्टिवेट कर देता है और अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है। और डीमन शैडो आर्मी की रेंज में होते हैं, जिससे जैसे ही वो निकलते हैं साथ ही साथ डीमन को मार रहे होते हैं, जिसे देखकर एसिल भी चौंक जाती है। कुछ डीमन जिन्वू पर हमला करने वाले होते हैं, पर उन्हें टैंक आयरन एग्रेस संभाल लेते हैं और टस्क अपनी मैजिक पावर से आग के हमले कर देता है डीमंस पर। ये सब देखने के बाद एसिल, जो डीमन लड़की होती है, वो भी चौंक जाती है और सोचती है कि एक तरफ डीमन किंग बैरन है, सुप्रीम रूलर ऑफ दिस प्लेस, इस जगह का सुप्रीम रूलर, और दूसरी तरफ जिन्वू, जो कि उसके कैसल में घुस आया है, एक खतरा जिसका सफाया करना है। अब मैं क्या करूं, मैं किसकी साइड लूं? उसके बाद बैरन अपने मुंह से बहुत ज़्यादा खतरनाक बिजली छोड़ता है आसमान में, जिससे आसमान से हर जगह से पावरफुल बिजली गिरना शुरू हो जाती है, जो हर जगह तबाही मचा रही थी। पर जिन्वू इम्यूनिटी स्किल का यूज़ करके अपने आप को और एसिल को बचा लेता है, पर सोचता है कि अगर मैंने इसे नहीं रोका तो मेरे शैडो सोल्जर्स के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और मेरा माना भी काफ़ी ड्रेन हो जाएगा। और स्पीड में कैसल की दीवारों पर कूदता कूदता ड्रैगन के विंग्स पर हमला करने के लिए चला जाता है। और जैसे ही ड्रैगन के पंखों पर वार करने वाला होता है तभी बैरन अपनी तलवार से उसे रोक लेता है और जिन्वू को जोर से ज़मीन पर फेंक देता है, जिससे जिन्वू स्पीड में जाता हुआ ज़मीन पर गिरता है और उसे चोट भी लगती है थोड़ी। पर जिन्वू अचानक एकदम चौंक जाता है क्योंकि बैरन उस पर अपने मुंह से खतरनाक लाइटनिंग वाला हमला करने वाला होता है। और जैसे ही वो हमला करता है जिन्वू उससे बच जाता है और सोचता है ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, ये मुझे अपनी लाइटनिंग से पकड़ लेगा। पर तभी टस्क नीचे से जिन्वू को बचाने के लिए आग का हमला कर देता है बैरन की लाइटनिंग पर। और फिर बैरन एकदम चौंक जाता है क्योंकि टस्क की फायर उसकी लाइटनिंग को ओवर पावर कर लेती है और वो सीधा जाके ड्रैगन के विंग्स पर लगती है, जिसके बाद ड्रैगन नीचे गिर जाता है और बैरन भी ज़मीन पर आ जाता है। दरअसल जिन्वू ने टस्क को ऑर्ब ऑफ एवराइस दिया था, जिससे उसकी फ्लेम की पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। बैरन के नीचे आने के बाद जिन्वू उसकी तरफ अपना डैगर करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी ओर ऊपर देखते देखते थक गया था। डीमन किंग बैरन फिर जिन्वू की ओर बढ़ना शुरू कर देता है और पीछे उसका डरावना और खतरनाक ऑरा भी दिख रहा था। उसके बाद बैरन बहुत ज़ोर का और बड़ा खतरनाक लाइटनिंग का धमाका अपने मुंह से जिन्वू की ओर छोड़ता है, जिस पर टस्क अपनी स्किल हिम ऑफ प्रोटेक्शन यूज़ करता है, जिससे जिन्वू का माना भी जल्दी खत्म हो रहा था। दरअसल बैरन की लाइटनिंग इतनी तेज़ थी कि जिन्वू को अपने रिजर्व यूज़ करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। दरअसल जिन्वू सोच रहा था कि अगर मेरा हाई रैंकिंग सोल्जर मरता है तो उसे रीजनरेट करने में मुझे बहुत माना खर्च होगा, पर उनकी हेल्प के बिना मैं ये बैटल भी नहीं लड़ सकता। मुझे जल्द ही ये बैटल जीतनी होगी, इससे पहले कि मेरा माना खत्म हो जाए। जिसके बाद आयरन बैरन पर हमला कर देता है, पर बैरन उसे बिना किसी मुश्किल के उसके सर में अपनी तलवार घुसा के हरा देता है। फिर इग्रिस बैरन पर हमला करता है, पर बैरन हंसता हुआ उसकी तलवार को अपने हाथ से रोक लेता है और अपने मुंह से खतरनाक बिजली से इग्रिस पर हमला कर देता है, जिससे इग्रिस भी आसानी से हार जाता है। जिसके बाद जिन्वू बैरन पर हमला कर देता है अपनी स्किल क्रिटिकल अटैक का यूज़ करके, पर बैरन अपनी तलवार से उसे रोक देता है, जिससे जिन्वू एकदम चौंक जाता है कि इसने मेरा क्रिटिकल अटैक भी रोक लिया। फिर बैरन जिन्वू को सर से पकड़ के उठा लेता है। जिन्वू एकदम शॉक में होता है
और बैरन उसे तलवार से काटने वाला होता है कि तभी इग्रिस और आयरन रीजनरेट होकर अपने हथियारों से बैरन की तलवार को रोक लेते हैं। और जैसे ही बैरन उनकी तरफ मुड़ता है, जिन्वू ये मौका देख के अपना डैगर बैरन की छाती में घुसा देता है। फिर इग्रिस अपनी तलवार बैरन के हाथ में घुसा देता है। फिर जिन्वू उसकी पकड़ से छूट जाता है। बैरन को इससे होता तो कुछ नहीं है, पर वो बहुत गुस्से में आ जाता है और जैसे ही वो चिल्लाता है, उसकी एनर्जी की वेव्स फोर्स से निकलना शुरू हो जाती हैं, जिससे जिन्वू भी पीछे की ओर सिर्फ उसकी दहाड़ से ही पुश हो जाता है। इसके बाद बैरन अपने दोनों हाथ हवा में कर देता है और उनमें बिजली सी चमकती है और दो काली काली अलग अलग तरह की तलवारें अगले ही पल उसके हाथ में होती हैं, जो हल्की हल्की बिजली से घिरी हुई थी। देखने में बैरन काफ़ी खतरनाक लग रहा था। इसके बाद जिन्वू भी अपने दो डैगर निकालता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी स्पीड तो इंसानी आंखों से तो देखी भी नहीं जा सकती थी। इसके बाद बैरन जिन्वू पर अपनी तलवार से हमला करता है, पर जिन्वू अपने डैगर से रोक लेता है और क्रिटिकल अटैक स्किल का यूज़ करता है। दोनों खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे, पर तभी बैरन अपने मुंह से जिन्वू पर ज़ोरदार बिजली का हमला कर देता है। जिन्वू एकदम चौंक जाता है और सोचता है कि इतनी नज़दीक से, और बैरन के हमले को अपने डैगर से रोकने की कोशिश करता है, पर उसके ब्लेड उसके हाथ से छूट जाते हैं और वो एकदम डर जाता है। फिर डीमन किंग बैरन उस पर अपनी तलवारों से हमला कर देता है, पर जिन्वू उसे अपने हाथों से रोक लेता है और वो मन ही मन सोचता है कि ये बहुत शक्तिशाली है। जिसके बाद बैरन फिर अपना मुंह खोलने वाला होता है बिजली का हमला करने के लिए, जिससे जिन्वू सहम जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि दोबारा क्या इसके पास अनगिनत माना है क्या। पर जैसे ही बैरन हमला करने वाला होता है, उसके मुंह पर कुछ बचता है, एक हथियार, जिससे जिन्वू भी चौंक जाता है और देखता है तो वो एसिल होती है। वो डरी हुई होती है, पर जिन्वू को बचाने के लिए बेचारी अपने डीमन किंग पर ही हमला कर देती है। और जैसे ही बैरन उसकी ओर देखता है, जिन्वू सोचता है अब मेरे पास एक ही चांस है, मैं अपने सारे इंटेलिजेंस स्टैट्स जिनमें मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है उन्हें यूज़ करूंगा, और साथ में कमांडर टच स्किल का यूज़ करता है। और जैसे ही बैरन जब तक जिन्वू की ओर मुड़ता है, तब तक जिन्वू उसके हाथ उखाड़ देता है और गुस्से में सीरियस होकर बोलता है, बस अब बहुत हो गया, अब समय आ गया है इसको ख़त्म करने का। और अपनी सारी ताकत और स्किल का यूज़ करके एक ज़ोरदार पंच बैरन के मुंह के नीचे और गले के ऊपर मारता है, जिससे डीमन किंग बैरन का सर उसके शरीर से अलग हो जाता है और उसका खून भी हवा में इधर उधर उड़ के गिरता है। जिसके बाद बैरन द डीमन किंग नीचे गिर जाता है और हार जाता है।